गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर। बच्चों आप लोगों का 18 तारीख का पेपर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें, बाकी का रिवीजन करें। बकिया जितनी चीजें महत्वपूर्ण समझ में आए उसको अधिक से अधिक पढ़ें। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बच्चों? क्या परीक्षा गुरु, गोदान, अलका अल्वारिन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम बार बार पूछा जाता है बच्चों, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए सही होगा, परीक्षा गुरु। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी। वहां उपन यहाँ पे कहानी पूछा है बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? क्या कफन है, ममता है, इंदुमती है या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है बच्चों? इंदुमती। इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, इंदुमती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो शुक्ल युग की पत्रिका पूछा गया है बच्चों। तो कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो क्या हंस है, चांद है, विशाल भारत है या छाया है? तो शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है बच्चों? हंस है। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, हंस। आगे है नेक्स्ट, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? क्या राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरे कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मोहन राकेश को। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, मोहन राकेश। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? मोहन राकेश को। आगे देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। ये जितने क्वेश्चन है बच्चों 23, 24 और 25 में सारे आए हुए क्वेश्चन है और ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इतने मतलब कि आज 2 मॉडल पेपर करेंगे। इस 2 मॉडल पेपर में से साल अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में फंसने वाले हैं बच्चों, इसलिए बहुत ही ध्यान से करिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे बच्चों? श्याम सुंदर दास। को क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है, आनंद आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक बताइएगा बच्चों। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, उसमें से आप लोगों को सही चुनना है कि कौन सा इसमें सही है, और तीन गलत होंगे, एक सही होगा। तो क्या चंद्रकांता के लेखक राम कुमार वर्मा है और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या यह एक उपन्यास है या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? तो जानिएगा बच्चों कि चंद्रकांता के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है। कौन होंगे? देवी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के लेखक कौन है बच्चों? देवी नंदन खत्री। गोदान के लेखक क्या मुंशी प्रेमचंद्र हैं? तो हाँ, यह आप लोगों का ऑप्शन बी सही होगा, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अब इसमें ऑप्शन सी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या यह एक उपन्यास है? नहीं बच्चों, यह उपन्यास नहीं है, यह एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? यह एक आत्मकथा है। इसमें डी में है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। यह भी गलत है बच्चों। तो मित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखते हैं,
अब ग्रामर से क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चों। शोक देवता स्वरूप लोचन रानी रूप राधा बल तनु ब्रजानी में कौन सा रस है? आप लोगों को दो रस पढ़ने हैं बच्चों, एक करुण रस और एक हास्य रस। तो यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ तो यह बच्चों श्रृंगार रस है। ठीक है, यह श्रृंगार रस है। लेकिन तो आप लोगों के पेपर में दो ही रस से क्वेश्चन बनेंगे, दो रस पढ़ने हैं आप लोगों को, एक करुण रस और एक हास्य रस। आगे है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कुल मात्राएं हैं। तो आप लोगों कितनी मात्राएं हैं बच्चों? क्या 12 है, 16 है, 24 है, 30 है? तो यह तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, 24 है। यह क्या है? रोला है। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। आगे है, चरण चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है बच्चों? तो क्या रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार? तो इस क्या होगा? उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, फिल्ला का समास विग्रह है। एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में समास से बनेंगे, तो क्या होगा? 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अनेक फलों का समूह या इनमें से कोई नहीं? तो फिल्ला का समास विग्रह है 2 फलों का समूह। ऑप्शन बी सही होगा, 2 फलों का समूह। नेक्स्ट है, कपड़ा का तत्सम है। एक क्वेश्चन तत्सम से आने हैं, तो आप लोगों को तत्सम सारे पढ़ लेने हैं बच्चों। तो बताइएगा कपड़ा का तत्सम क्या होगा? क्या वस्त्र होगा, करपट होगा, दुकुल होगा, पहनावा होगा? तो पहले यह जानिएगा कि तत्सम और होते क्या हैं। तद्भव तद्भव और तत्सम, इससे दो एक क्वेश्चन बनते हैं। तो तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं और जो हिंदी के शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है कपड़ा का, तो क्या होगा? करपट। ये इसमें ऑप्शन बी सही होगा, करपट। अगर आप लोगों को पूछ देता कि कपड़ा का करपट का तद्भव बताइए, तो क्या होता? कपड़ा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची से क्वेश्चन है बच्चों, तो अग्नि का पर्यायवाची बताइएगा। क्या अनल है, पावक है, आग है, उपरोक्त सभी हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, सभी हैं। अनल भी है, पावक भी है, आग भी है, तो क्या होगा? सभी हैं। आगे है, पेड़ तरु वृक्ष आदि कहलाते हैं। तो ये जानना है बच्चों, पेड़ तरु वृक्ष आदि क्या कहलाएंगे? क्या पर्यायवाची कहलाएंगे, विलोम कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे बच्चों? पर्यायवाची कहलाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा, पर्यायवाची। विलोम नहीं होंगे, तद्भव नहीं होंगे, तत्सम नहीं होंगे। नेक्स्ट है, माधुरी में कौन सी संधि है? यहाँ पे संधि पूछा गया है। तो माधुरी में कौन सी संधि है बच्चों? तो क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है? तो माधुरी में कौन सा संधि होगा बच्चों? यड़ संधि होगा। दीर्घ दीर्घ नहीं होगा, गुण संधि नहीं होगा, अयादि नहीं होगा, क्या होगा? यड़ संधि होगा। तो क्या माधुरी को तोड़ेंगे तो क्या कैसे तोड़ेंगे? मधु धन अरि, तो क्या होगा? माधुरी। तो इसका क्या हो जाएगा? यड़ संधि। आगे है, तथैव में संधि विच्छेद है। तथैव में संधि विच्छेद बताना है बच्चे। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन ए, तथ प्लस ए, तथैव प्लस अ, व, तथ प्लस एव। तो तथैव में संधि विच्छेद है तथा प्लस एव। क्या होगा? तथा प्लस एव। नेक्स्ट है, फलय किस विभक्ति का वचन का रूप है? फलय किस विभक्ति व वचन का रूप है? यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों में विभक्ति और वचन से आएंगे। तो क्या यह पंचमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो फलय में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन।
यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन लकार से है बच्चों। तो पठतु किस लकार का रूप है? तो क्या यह पठतु किस लकार का रूप है बच्चों? क्या यह लोट लकार है, लट लकार है, लंग लकार है, लूट लकार है? तो बताइएगा कौन सा लकार है? लोट लकार। पठतु पठताम पठन्तु। तो जहाँ पे तू लगा हो बच्चों, वह कौन सा होता है? लोट लकार होता है। लट लकार नहीं होगा, लंग लकार नहीं होगा, लूट लकार भी नहीं होगा। नेक्स्ट है रक्षति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? रक्षति। तो बताइएगा यहाँ कौन सा लकार और वचन है? तो क्या यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? रक्षति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे होता है पठति पठता पठन्ति, तो रक्षति रक्षता रक्षन्ति ऐसे होगा ना। तो रक्षति रक्षति रक्षता रक्षन्ति, तो इसमें क्या होगा? रक्षति में प्रथम पुरुष एक वचन। यह हमारे एक सेट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब 2 सेट लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें। तो 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के पेपर में आते हैं। जैसे मतलब एक-एक सेट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के पेपर में बनेंगे। देखते हैं दूसरा सेट। आगे है, इसमें 10 नंबर साहित्य से और 10 नंबर ग्रामर से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है बच्चों? अगले साल पेपर में यह आया हुआ प्रश्न है। तो सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, सदा शुक्ला, लल्लू लाल। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंशा अल्लाह खां। अजात शत्रु नाटक की रचयिता हैं। अजात शत्रु नाटक की रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अजात शत्रु क्या है? पहले यह जानिएगा, अजात शत्रु क्या है? यह एक नाटक है। अजात शत्रु एक नाटक है। यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। राम कुमार वर्मा नहीं होंगे, रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। क्या कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। बच्चों एक एक चीजें बार बार पढ़िएगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी मतलब कि ऑप्शन देखने के बाद चीजें याद आती हैं। रचनाएं ऐसी होती हैं कि पढ़ने हमेशा भूल जाती हैं, लेकिन आप लोग बार बार जितनी बार रिपीट करेंगे ऑप्शन देखने के बाद याद होंगी। तो शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? तो क्या प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग की समयावधि। शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं बच्चों। मान लीजिए कि शुक्लोत्तर युग हमारे पेपर में छपा हुआ है, इसको बहुत जरूर याद रखिएगा। तो शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है? क्या 1900 से 1918 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1938 से 1947 ईस्वी, 1947 से अब तक। तो क्या होगी शुक्लोत्तर युग की समयावधि? 1938 से 1947 ईस्वी। 1938 से 1947 ईस्वी। नेक्स्ट है अनंत आकाश की रचयिता हैं। अनंत आकाश की रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय, उपेंद्र नाथ आस्कर। तो जयप्रकाश अनंत आकाश की रचयिता कौन होंगे? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की और 3 रचनाएं बताइएगा बच्चों आप लोग। तो अनंत आकाश के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। 2025 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? तो क्या रस पर आधारित काव्य, आदर्शवादियों की प्रशंसा, नवीन उपमानों का प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है बच्चों? नवीन उपमानों का प्रयोग। ऑप्शन सी सही होगा, नवीन उपमानों का प्रयोग। नेक्स्ट है रीतिकाल की समयावधि। यहाँ रीतिकाल की समयावधि पूछ लिया है बच्चों, तो रीतिकाल की समयावधि बताइएगा। तो क्या सन 1643 से 1656 ईस्वी, सन 1643 से
हाँ, 43 से 1843 ईस्वी, 1643 से 1943 ईस्वी या 1643 से 1800 ईस्वी। तो क्या होगा, रीतिकाल की समय अवधि क्या होगा बच्चों, 1643 से 1843 ईस्वी। याद रखिएगा, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मीराबाई को, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को। ये क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, निहार काव्य संग्रह की रचना है। तो निहार काव्य संग्रह की रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, भारत भारती और निराला महादेवी वर्मा। तो निहार काव्य संग्रह किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, केदारनाथ सिंह किस दशक के कवि हैं। तो केदारनाथ सिंह किस दशक के कवि हैं बच्चों, तो क्या प्रथम दशक, द्वितीय दशक, तृतीय दशक, चतुर्थ दशक। तो केदारनाथ सिंह किस दशक के कवि है बच्चों, तृतीय दशक। तार सप्तक से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं बच्चों, एक या दो क्वेश्चन, और उनके मतलब कौन लेखक है यह, इसको याद रखेगा। तार सप्तक से बस 5 या 10 मिनट की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें उनके तार सप्तक के सन और उनको किसने लिखा है इसके लिए। नेक्स्ट है, जो घनीभूत पीड़ा थी पंक्ति में रस है। बच्चों 10 नंबर अब ग्रामर से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला इसमें 11वां क्वेश्चन, जो घनीभूत पीड़ा थी पंक्ति में रस है। तो क्या है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है, शांत रस है। तो कौन सा रस है बताइएगा, करुण रस। रस दो पढ़ने हैं आप लोगों को, हास्य और करुण। तो इसमें पंक्ति से ही पता चल रहा है कि कौन सा रस है, करुण रस है। नेक्स्ट है, रूपक अलंकार होता है क्या, उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान की अभिहित में, उपमेय से उपमान की विशेषता में, या उपमेय से उपमान की हीनता में। तो रूपक अलंकार किसमें होता है बच्चों, उपमेय, उपमेय में उपमान के अभिहित से। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, उपमेय में उपमान के अभिहित से। आगे है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। छंद आप लोगों को दो पढ़ने हैं बच्चों, रोला और सोरठा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, तो किस में होंगी, क्या दोहा में होंगी, रोला में होंगी, सोरठा में होंगी, वरवय में होंगी। तो किस में होंगी, ऑप्शन बी सही होगा, रोला में होंगी। आप लोगों का सोरठा भी पूछा जाएगा, तो सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के 4 चरण होते हैं और दोहा के भी। प्रत्येक चरण में दूसरे और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी का उल्टा दोहा भी होता है। नेक्स्ट, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। एक क्वेश्चन उपसर्ग से भी बच्चों जरूर बनेंगे, तो यहाँ उपसर्ग बताना है। तो परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, तो क्या परि है, पूर्ण है, पूर है, पर है। तो क्या होगा, परि होगा। जो उपसर्ग बच्चों हमेशा शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, तो क्या होगा यहाँ उपसर्ग, परि। नेक्स्ट है, माता पिता में समास है। तो एक क्वेश्चन समास से बनेंगे, तो समास में, तो माता पिता में कौन सा समास है बच्चों, क्या अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, सुबह सवेरे, मतलब कि जितने योजक चिन्ह आ जाएं और जो शब्द बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हो, क्या होता है, वह द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, जो संख्यावाची शब्द हो वह द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है, धैर्य शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम बताना है बच्चों को, धैर्य शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो धीरज होगा, धारण होगा, धैर्य होगा, सहन करना होगा। तो धैर्य शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, धैर्य होगा। धैर्य शब्द,
तो धैर्य का तत्सम क्या होगा बच्चों? धैर्य। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, धैर्य शब्द का धैर्य का तत्सम पूछ लिया है, यहाँ तद्भव नहीं पूछा है बच्चों। अगर तद्भव पूछा होता तो धीरज हो जाता, लेकिन तत्सम पूछा है तो धैर्य का तत्सम क्या होगा? धैर्य एक संस्कृत शब्द है तो उसका तत्सम ही पूछा है, तो धैर्य का धैर्य ही होगा। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जबकि तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, या अगर यहाँ तद्भव पूछता तो धीरज होता। नेक्स्ट, तथ्य शब्द में विभक्ति और वचन है, तो तथ्य शब्द में विभक्ति और वचन बताना है बच्चों। तो क्या तृतीया विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति एक वचन, या प्रथमा विभक्ति एक वचन? तो तथ्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऑप्शन डी सही होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाक्य है। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो बच्चों, वह कौन सा वाक्य है? क्या कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? तो यह यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, यह यहाँ वाच्य होगा, वाक्य दिया है तो क्या होगा? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन बी सही होगा, कर्मवाच्य। आगे है, विकारी पद शब्द में कितने प्रकार होते हैं? विकारी पद में कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद में विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 4 प्रकार। विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? 4। आगे है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ जातिवाचक में हम संज्ञा से प्रश्न है बच्चों, तो जातिवाचक में कौन सी संज्ञा है? तो क्या शिक्षक, दरबार, अंधेरा, कमल? तो जातिवाचक इसमें कौन सा जातिवाचक है? तो कौन होगा? शिक्षक। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक। नेक्स्ट, आगे बस 20 क्वेश्चन आज यहाँ पे बच्चों पूरे होते हैं। फिर मिलेंगे एक नई नेक्स्ट अच्छी सी क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।